हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। और आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो मैं टॉपिक लाया हूँ और दोस्तों बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी थी कि सर IIT जेईई का जो पेपर होने वाला है जनवरी सेशन के लिए, उसके लिए साथियों आप अगर महामैराथन या फिर शॉर्ट ट्रिक बेस्ड करके अगर PYQs लाते तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। दोस्तों मेरा भी आज का यही पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं 30 डेज का एक प्लानर लेके चल रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन जब आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इसमें आपको 15 से 20 तक शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिलेगा और डेफिनेटली साथियों आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को अच्छे से ग्रैब करने में। तो साथियों बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। साथ में एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये आज का लेक्चर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टच में हैं और जिनको बहुत अच्छे एक साथियों एक रिवीजन की ज़रूरत है, एक शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत है जो आपको टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। साथियों ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का आपको पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं NC0 x to the power n minus 0 a to the power 0 plus NC1 x to the power n minus 1 a to the power 1 plus dot 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 and so on going to NCn x to the power n minus n और a to the power n। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे साथियों कि r का वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 अप टू n तक जा रहा है। तो इस समेशन को हमने एक सिंपल टर्म्स में लिखा है, समेशन रनिंग ओवर r इक्वल्स टू 0 टू r इक्वल्स टू n NCr x to the power n minus r a to the power r। और आपको पता है कि किसी टर्म का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है ना, NCr x to the power n minus r a to the power r। तो ये हमारा जनरल टर्म है जो काफी ज्यादा हाईली हेल्पफुल रहने वाला है किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन के पर्टिकुलर टर्म्स को डिसाइड करने में। चाहे साथियों हम लोग ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स की बातें करेंगे, मिडल टर्म की बातें करेंगे, या फिर साथियों जो भी हमको पर्टिकुलर टर्म्स में बोला जाएगा, इंडिपेंडेंट टर्म्स निकालना या फिर किसी पर्टिकुलर टर्म को बोला जाएगा, तो वहां पे साथियों ये जो है हमारा जनरल टर्म इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है ना, तो इसको साथियों छोड़ना नहीं है ना। सो दिस इज द वेरी आप कह लें कि जनरल टर्म है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, r इक्वल्स टू 0 से n तक ये जाता है। चलिए साथियों यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, अगर यहाँ से बातें करते फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे करके n टर्म, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हुआ तो एक टर्म एक्स्ट्रा है, इसलिए वी आर हैविंग एग्जैक्टली नंबर ऑफ टर्म्स n+1। तो साथियों इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में। और साथियों आगे आप जब भी आगे देखेंगे जो बड़े बड़े हम लोग चीज को यूज करेंगे उस सबको हम साथियों इस पे रिड्यूस करके, इस फॉर्मूले पे रिड्यूस करके ये फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे जनरली। ठीक है साथियों, तो दोस्तों कुछ और भी यूज करते हैं हम लोग। दोस्तों कुछ ये जो IIT जेईई का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया था उसको आप लोग देखें और डेफिनेटली बहुत ही साथियों आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे इस फॉर्मूले के बाद। अभी हमने जो फॉर्मूला यूज किया कि साथियों x प्लस वाई टू द पावर अगर n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा n+1, एक्सपोनेंट से एक ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये आपको पता है कि सिंपल सा है, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन पे जा है। तो साथियों x प्लस वाई टू द पावर 50, n का वैल्यू कितना है हमारे पास 50 और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पे जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास बन जाएगा n+1 डज मीन्स 50 + 1 इक्वल्स टू 51। तो आपके पास फॉर्मूला है तो आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग नंबर आपको आना जरूरी नहीं है। साथियों सेकंड क्वेश्चन पूछा था 1 + 2x + x²। साथियों अभी इसमें तो बाइनोमियल था, इसमें देखिए 3 टर्म्स है ना, तो पहले इसको रिड्यूस करें हम लोग बाइनोमियल पे। तो साथियों ये क्या है, अगर आप इसको ऐसे देखें सर कि ये 1² + 2ab + b², तो इसको आप गौर से देखें तो इट बिकम्स a + b का होल स्क्वायर। तो साथियों a + b का होल स्क्वायर बनता है और इस पे पावर हमारे पास 40 है। सो कैन आई राइट 1 + x² और 1 + x का ये कितना हो जाएगा 80 साथियों। अब ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन बना और इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे साथियों वो कितना हो जाएगा 80 + 1 दैट बिकम्स 81। सो वी आर गेटिंग टोटल 81 टर्म्स इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। और साथियों ये कई बार क्वेश्चन आपको आया है, आपको बिट सेट में कई बार क्वेश्चन पूछा इस टाइप का। ठीक है ना, जेईई का तो फेवरेट है ही। चलिए एक क्वेश्चन ये भी आ रखा है साथियों जेईई का, देखिए और बहुत इजी चीज है, अगर आप सही से अगर इसको देख पा रहे हैं तो कैन आई राइट 1³ + x³ + 3
और कैन राइट लाइक दिस वन और 3 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना आता है और पर्टिकुलर टर्म को आप रियलाइज कर पाते हैं, ये बेसिकली 3c1 है साथियों, ये 3c0 3c1 3c2 और 3c3 है। अगर आप उस पर जाएंगे बाइनोमियल पे तो ये हमारे पास 2024 है। कैन राइट 1 प्लस एक्स टू द पावर 3, ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है और इस पे आपके पास है 2024। तो क्या बन रहा है हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 टाइम्स 2024। और साथ में इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या रह जाएगा 3 इंटू 2024 में क्या करना है +1 ऐड कर देना है एक्सपोनेंट, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी बन गया। आप देख लें 24 को 3 टाइम करेंगे 72 और 60 +1, सो वी आर गेटिंग 6073। सो साथियों यहाँ पे देखिए कितना इजी से हमारा प्रॉब्लम रिड्यूस हो रहा है ना, और बहुत अच्छे से हम लोग समझ पा रहे हैं कि वी आर गेटिंग 6073 टर्म्स इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। इनिशियली साथियों आपको ये दिख नहीं रहा है कि सर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन तो कैसे दिख नहीं रहा है ना, इसमें 4 टर्म्स है, आपको 2 टर्म्स पे रिड्यूस करना है। तो साथियों आप पहले देखें कि क्या ये किसी फॉर्मूले पे रिड्यूस हो रहा है, किसी जनरल फॉर्मूले पे आ रहा है तो पहले आप रिड्यूस कर लें उसके बाद लगाएं। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि हर एक मतलब इस मल्टीनोमियल टर्म्स को आप साथियों बाइनोमियल टर्म पे रिड्यूस करवा पाए, ये इजी भी तो नहीं है। तो साथियों उसके लिए हम लोग एक है ना, बार बार ऐसा ही नहीं कर पा सकते हम लोग। तो उसके लिए एक साथियों हम लोगों ने ट्रिक, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली आपको ऑलरेडी आप लर्न करते हो इसके बारे में कि साथियों ये मल्टीनोमियल टर्म्स है x1 x2 डॉट डॉट xr टू द पावर n। अगर ऐसा है और आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब इस एक्सपेंशन में कितने रहेंगे, तो साथियों आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रख लेना चाहिए। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि साथियों ये जो टर्म्स हैं कितने टर्म्स, इट कैन बी, आपको पता है साथियों लीनियर कॉम्बिनेशन की बातें करता है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन की बातें करेगा, A1 भी हो सकता है, AI इस टाइप के हो सकते हैं। तो साथियों इसमें अगर मान लें कि A1 1 2 3 डॉट 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 R तक है, सो वी आर गेटिंग R टर्म्स, है ना, R टर्म्स, इट कैन बी ए कांस्टेंट और वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है साथियों, R टर्म्स। और ये इसका एक्सपोनेंट देख लें, सो नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म लिखेंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो साथियों इसको याद रखना है n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको 110% याद रहना चाहिए और बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए साथियों। ये तभी आप वर्क कर पाएंगे जब आप चीजों को समझ पाएंगे कि चीजों ये इस फॉर्मेट का है कि नहीं है ना। पहले आप काउंटिंग नंबर आप डिसाइड कर ले। मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट और वेरिएबल व्हाट शुड बी एडेड, सबको ऐड करके देखना है कि कितने टर्म्स बन रहे हैं उसके। ये अगर 8 टर्म्स बनता है और एक्सपोनेंट n रहता है तो साथियों आपको ये फॉर्मूला यूज करना है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। और जिन्होंने साथियों परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से लर्न कर रखा होगा उनके लिए तो बिल्कुल ही इजी चीज है ना। यहाँ पे बोल ही नहीं सकते कि ये बहुत बड़ा रामबाण है, लेकिन साथियों ये रियली में ही बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको अच्छा से फील आएगा इसके बारे में। तो साथियों ये हमने अभी ट्रिक लर्न करा कि अभी आपने क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन की बातें करा कि साथियों अगर मान लिया जाए ax1 प्लस माइनस a1 में ले लेता हूँ a2 x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज बेसिकली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक दीज टर्म्स, ठीक है ना। अगर साथियों ऐसा कोई हमारा मल्टीनोमियल है ना, मल्टीनोमियल कोई एक्सपेंशन बनता है साथियों, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, तो इसमें हमने अभी देखा था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हाउ टू, है ना, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से साथ में अगर आप ये कहें तो VVI ट्रिक कह लें या रिजल्ट कह लें साथियों, ये अभी हमने लर्न करा था कि वी आर गेटिंग एग्जैक्टली आर डिफरेंट टर्म्स हैविंग एक्सपोनेंट n। तो आपने क्या यूज करना है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो साथियों क्या करना है, बेसिकली आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है टू फाइंड आउट
total number of the different or distinct term in this multinomial expansion। तो बेसिकली बस आप अगर इतना फॉर्मूला याद रख ले, और साथ ही 2023 के अप्रैल सेशन में भर के क्वेश्चन आ रखे हैं जेई का, अगर आप देखें तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते थे वहां पे। ठीक है, मेंस के लिए तो साथियों रफ्फू बन जाएगा अगर आप इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज करना अगर सीख जाते हैं। देखिए साथियों, इसमें क्या है हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास आर कितना साथियों 3 है ना, और हमारे पास एक्सपोनेंट कितना n, तो n ही दे रखा है। सो नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, सो n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो देखिए n की जगह हमारे पास n ही है, सो कैन आई राइट n प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। सो कैन आई राइट n प्लस 2 सी 2। और एनसीआर का आपको फॉर्मूला याद होगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r, है ना। दिस इज द वेरी बेसिक वन, है ना, फॉर कॉम्बिनेशन। तो साथ ही इसको जब आप यूज करेंगे और इसको आप अगर यूज करें लाइक n प्लस 2 का फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और n प्लस 2 से 2 अगर साथ में लेस हो गया तो ये, नाउ यू कैन यूज द स्टॉप रूल, n प्लस 2 n प्लस 1, और इसको यहाँ पे आप स्टॉप कर दें। फैक्टोरियल 2 इज नथिंग बट एग्जैक्टली 2, सो कैन आई राइट, और साथ में ये चला गया, सो n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 2। और साथ में यही एक रिजल्ट भी कई टाइम यूज किया जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस मल्टीनोमियल एक्सपेंशन कितना हो। तो साथियों ये है ना, और इसको कई जगह पे आप देखेंगे अच्छे अच्छे बुक के जो ऑथर हैं उन्होंने इसको फॉर्मूले लिख रखा है ना, उन्होंने लिखा है, इस चीज को मेंशन करा है इस बात को। तो साथियों कोई जरूरी नहीं हम याद रखें, ये सेकेंडों का काम है जो आप यहाँ से बना सकते हैं। चलिए साथियों ये हो गया, तो इसको याद रखिए कि नंबर ऑफ टर्म्स वी आर गेटिंग हियर n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 2। ठीक, ये हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं। साथियों इसको चाहें तो आप लोगों का अगर टाइम कम बचे तो इसको आप स्पीड करके भी वीडियो को देख सकते हैं, बट आप सीखें। आपके लिए साथियों मेरा मानना है कि लर्निंग इज द की फैक्टर, है ना। आपके पास अगर सीखने की तमन्ना है साथियों तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ पेपर ही नहीं, पेपर के बाद भी। साथियों इसमें देखिए कि 1 2 3 4, सो आर है नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स। साथियों सिर्फ इसकी बातें मैं कर रहा हूँ, वी आर गेटिंग 4, और n साथियों n है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट, लिख लें यहाँ पे डिस्टिंक्ट साथियों, डिस्टिंक्ट टर्म्स। सो फॉर्मूला शुड बी रिटन n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो क्या लिखे साथियों, n प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। सो कैन आई राइट n प्लस 3 सी 3। वैसे साथियों सिंपल सा फॉर्मूला आपने यूज करना है एनसीआर का, ये आ गया 3 फैक्टोरियल। साथियों इसको इससे लेस करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल n, और इसको आप वही सेम टू सेम स्टॉप रूल के थ्रू चले जाएं, n प्लस 2 n, और एक और टर्म लेके चले जाएं, ये आ गया। और साथियों फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है। तो इसी को कई बार देखिएगा आप फॉर्मूले लिखा गया है, बहुत अच्छे बुक में इस चीज को लिखा गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज एग्जैक्टली n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 6। बट कहाँ से आया ये, है ना, ये इसका जो सोर्स कहें, जनरेशन कहाँ से आ रहा है, तो ये दिस इज द वेरी बेसिक वन, है ना। साथियों अगर ये आपको याद रह जाएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे ही देख के निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारी बातों को हम याद ही रखें, और उतना याद भी नहीं रह पाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे। नाउ कम टू द थर्ड वन। साथियों ये जेई का आई थिंक 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ टू फाइंड, सॉरी, नंबर ऑफ, या वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा है इस क्वेश्चन में। ये मेंस का है साथियों, जेई मेंस का एक क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म, कांस्टेंट और वेरिएबल सबको आपको ऐड करना है ना, जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है उसके साथ। सो साथियों यहाँ से हमारा r का वैल्यू 4 है और n एक्सपोनेंट आपका गिवन है 6। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, सो नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी n प्लस r, 6 प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 1। सो कितना बना, 6 प्लस 4 माइनस 1 बिकम्स 9c3, और 9c3 को अगर आप फैक्टोरियल पे डालेंगे तो वी आर गेटिंग दिस वन
9 इंटू 8 इंटू 7 तक रखना है, फैक्टोरियल 6 इज गॉन, और साथ में इसका वैल्यू 6 होता है। और आप इसको रिड्यूस कर दें, 3 2 जा 3 3 जा 2 4 जा, और 12 7 जा 84। देखिए कितना इजी से साथियों, बिल्कुल इजी वे में, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के साथियों इजी से निकल रहा है आंसर। तो ऐसा नहीं है कि साथियों जेईई मेंस बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आपके पास समझ होनी चाहिए चीज़ों की, है ना। चीज़ों को कितने आप बारीकियों से रख पा रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्लैरिटी है, तो डेफिनेटली साथियों आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये भी साथियों आई थिंक 2019 या 20 का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि 7x - 4 + y - w + z टू द पावर 20। तो साथियों एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने पहचानना है, प्लस माइनस जो सेपरेट आउट हो रहा है, वो सब टर्म्स को आपको एक करना है, 1 2 3 4 5। सो साथियों यहाँ पे हमारे पास r का वैल्यू 5 है, जबकि n हमारे पास 20 है। अगेन यू हैव टू यूज द सिमिलर फॉर्मूला फॉर एयर, सो 20 + 5 - 1 c5 - 1, सो कैन आई राइट 24 c4। जब आप यूज करेंगे तो आई थिंक आपको ये आएगा, करके देख लीजिए, 24 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, और इससे इसको लेस करेंगे तो वी आर गेटिंग फैक्टोरियल 20। नाउ वी कैन रिड्यूस अप टू 20, सो 20 20 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 20 इज गॉन, एंड साथ में फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 आता है। इसको आप ऐसे करें, ठीक है। और आप देख लें यहाँ पे कि 3 2 जा 6 1 जा 6, तो लास्ट टर्म जो है साथियों वो 6 होना चाहिए, और किसी में है ही नहीं, सो एक सिंगल ऑप्शन ही है ना। तो आप ऐसे मार्क्स, मुझे उम्मीद है साथियों ये जो ट्रिक है वो डेफिनेटली आपके प्रीवियस नॉलेज को इन्हेंस करने में डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, अगर आप इस चीज को समझते हैं। ये जरूर याद रखें, दीज आर द लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, सारे टर्म्स कांस्टेंट और वेरिएबल सारे को ऐड करना है, ठीक है। बातें तो बहुत है साथियों कि मैं एक दिन में बहुत सारा चीज करवा दूं, 25-30 रिजल्ट करवा दूं, लेकिन अगर आप सीख नहीं पाए, आपके पास लर्निंग नहीं है, तो फिर मजा नहीं है, आप फील नहीं कर पाएंगे कि चीजें हो कैसे रही है। दोस्तों ये टाइप नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 है। पहले आप इसके बेसिक्स को समझ लें कि क्वेश्चन का डिमांड क्या रहने वाला है। साथियों हमेशा एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ इनपुट रहता है क्वेश्चन में, है ना। फिर आपको यू हैव टू हैव प्रोसेस, है ना, आप उससे प्रोसेस से फैमिलियर हो जाएं कि क्या करना है, हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन टर्म्स ऑफ द इनपुट्स। इनपुट के जो टर्म्स हैं उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना आना चाहिए, देन यू हैव टू फाइंड द आउटपुट्स। ये सिंपल जो हमारा एक माइंडसेट है, हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन, वो रहना चाहिए, तो वो क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है ना साथियों। मेरा ये कहना है, क्वेश्चन पूछता था सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, है ना। ये साथियों सम किसका पूछ रहा है उसको आप समझें कि जितना भी आपके पास कोफिशिएंट्स है उस सबका सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं सारे वेरिएबल को छोड़ने के बाद उसका साथियों समेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। अभी तो सिंपल सी ऑल टर्म्स पूछ रहा है, कभी आपको पूछेगा इसी में कि ऑल टर्म्स कंटेनिंग कितना होगा, साथियों इवन टर्म्स कंटेनिंग का सभी कोफिशिएंट्स का सम क्या रहने वाला है। सो दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन कैन बी अराइज्ड इन अ डिफरेंट मैनर ऑफ द एग्जामिनेशन, है ना, ये करा जा सकता है। सो यही मेरा कहना है कि आप पहले समझ लें, है ना, चीजों को समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो साथियों अगर सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स पूछेगा, ऑल सारे कोफिशिएंट्स का सम पूछता है जिस भी एक्सपेंशन में, चाहे वो बाइनोमियल हो साथियों या मल्टीनोमियल हो, इसमें क्या करना है, बिल्कुल बहुत इजी वाला ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं जो डेफिनेटली साथियों आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और 110% साथियों हेल्प करेगा, बस आप समझ लें। साथियों मैं हमेशा बोलता हूं जो बच्चे बहुत अच्छे रिदम में हैं, जिनकी बहुत अच्छी पकड़ बन रखी है, चीज़ों के बीच में अच्छे से रिलेशन एस्टैब्लिश करना सीख चुके हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ा ये रामबाण होगा साथियों। और जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी इनिशिएट करा है साथियों, उनको लगेगा कि सर ऊपर ऊपर से लेके जा रहे हैं चीज़ों के, है ना, जो एक जो अप्रोच रहनी चाहिए, है ना, बिल्कुल बिगिनिंग से आप तो वो वाला चीज़ नहीं पकड़ पाएंगे, वहाँ पे उनको लगेगा कि देयर इज अ ह्यूज गैप, है ना, उनको गैप महसूस होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, दिस लेक्चर हेल्प्स ऑल दोज स्टूडेंट्स हु इज इन ग्रेट टच, जो बहुत अच्छे रिदम हैं उनको डेफिनेटली बूस्टअप करेगा साथियों। ax प्लस बी वाई टू दी पावर है, अगर आप एक्सपेंशन खोलेंगे
तो आपको पता है वी आर गेटिंग n+1 टर्म्स। तो n+1 टर्म्स के सारे कोफिशिएंट का अगर सम करने लग जाए, NC0 NC1 डॉट 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 करने लग जाए तो साथियों बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए साथियों इस फॉर्मूले पे आते हैं, वी हैव टू हैव अ वेरी जनरल रिप्रेजेंटेशन, है ना, टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। आपके पास वो जनरलाइज्ड टर्म्स होना चाहिए जो सब टर्म्स को क्या करे, एक सिंपल फॉर्मूले पे रिड्यूस करे। साथ इसमें क्या करना है, आप बेसिक बातें समझें। आपको साथियों सिर्फ कोफिशिएंट का सम करना है, वेरिएबल तो चाहिए ही नहीं, तो सारे वेरिएबल्स को हटाना है। सिंपल सी बात है, सारे वेरिएबल को रिड्यूस करना है, हटाना है, हमको चाहिए ही नहीं वेरिएबल। क्वेश्चन ही आपको डिमांड कर रहा है, वी डू नॉट नीड एनी वेरिएबल्स, तो सिर्फ वेरिएबल को हटाना है। तो कैसे हटाए साथियों, तो एक्स और वाई जितना भी वेरिएबल है ना, सभी के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, बिकॉज देयर इज है ना, व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1 इन एनी टर्म्स, सो देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास साथ में यहाँ पे कोफिशिएंट्स बच जाएगा। तो अगर आप इसको रखेंगे देन वी आर गेटिंग a plus b to the power n, एंड दिस इज नथिंग बट ये क्या है साथियों, द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, ऑल द कोफिशिएंट्स। तो देखिए बहुत ही इजी होने वाला है, बस शर्त है कि आप समझें कि चीजें क्या क्या है। बस क्वेश्चन को देख लीजिए, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स हो रहा है, वो पूछ रहा है, मतलब वेरिएबल को हटाना है, तो वेरिएबल के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दे, वो अपने आप खत्म हो गया। सो उसके बाद जो साथ में हमारा एक्सपेंशन रहेगा सब कांस्टेंट पे रहेगा, वो आपका क्या देगा, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये बहुत इजी से बन गया। यहाँ पे साथ में देखिए ट्राइनोमियल है और इसमें साथ में x है, y है और z है ना। तो इस वेरिएबल के जगह पे हम लोगों को क्या करना है, 1 पुट कर देना। जितना वेरिएबल है उसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ साथ में आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, then you are getting exactly the sum of all the coefficients in the, it can be a binomial, trinomial और जो भी है जिस पॉलिनोमियल की बातें करेगा, है ना, वो सब के लिए होल्ड करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, डिफरेंट टाइप से पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, और इस पे तो अच्छे अच्छे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ में 1 plus x to the power n में x के जगह पे आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, then you are getting 1 plus 1 to the power n, so we are getting 2 to the power n, and this is very very beautiful results of the, it can be in terms of set theory, measure theory साथियों, या probability, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिससे आपने बहुत चीज लर्न करा था कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, है ना, नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ रिलेशन। तो बहुत जगह पे साथियों ये वाइडली यूज होता है इस फॉर्मूले को। अगर हम हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे, चाहे साथियों गेट हो, IIT या CSIR नेट में, तो इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। इवन साथियों आपके भी जगह पे, बहुत जगह पे बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। हम लोग जब जाएंगे फंक्शन के अंदर, रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव फंक्शन में, तो बहुत जगह पे सिमेट्रिसिटी में जाएंगे साथियों, तो उसमें फंक्शन के अंदर तो साथियों बहुत जगह पे यूज होगा, बट मैं इतना डेप्थ में नहीं लेके जाना जा रहा हूँ आपको। आप चीज को समझ लें, जो हमारी डिमांड है उसको बस फुलफिल करें। 1 plus x to the power n, and we have to find the sum of all the coefficients of this expansion. That means what, you have to remove just the variable. इसकी जगह पे साथियों आप 1 रख दें, x equals to 1, so we are getting 1 plus 1 to the power n, that becomes 2 to the power, and this is the sum of all the coefficients. एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे साथियों, ऑल, क्या आ रहा है साथियों, ऑल द कोफिशिएंट। इसी से साथियों एक दो टर्म्स और मैं निकाल देता हूँ, पहले आप यहाँ पे क्लियर करें दूसरे को। अगर 1 minus x to the power n है, तो इसके जो सारे कोफिशिएंट का सम जो आएगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आएगा, और इट शुड बी मेमोराइज्ड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, है ना, ये सबको याद रहता है लड्डू वाला चीज। सो वी आर गेटिंग द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट दैट बिकम्स एग्जैक्टली द 0। तो ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा। थोड़ा मैं आपको और भी अच्छे से इसको समझा देता हूँ, जिससे आपकी क्लैरिटी बन जाए इसके बारे में। इस चीज को जरूर याद रखें साथियों। इसके लिए थोड़ा आप एक चीज और भी लर्न कर लें तो बढ़िया रहेगा। जैसे इसने पूछा है कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, अच्छा ऑल डज मीन्स व्हाट, इवन पावर प्लस और पावर कंटेनिंग टर्म्स, है ना, और पावर कंटेनिंग टर्म्स। सो वी आर गेटिंग 2 to the power n। ये साथियों हमको मिल रहा है, इस एक्सपेंशन के थ्रू मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, आप आराम से समझ लें। लेकिन साथियों अगर इसी में ये तो ऑल आ गया,
और इसमें अगर सिर्फ पूछा जाता है कि इवन और ऑड, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। सो सम ऑफ ऑल के जगह पे साथ में अगर आता है कि ऑड पावर कंटेनिंग टर्म और पावर कंटेनिंग टर्म्स ओनली, कंटेनिंग टर्म्स ओनली, सो यू हैव टू फाइंड ओनली द सम ऑफ ओनली और पावर कंटेनिंग टर्म्स। तो ऑड साथियों हाफ होता है और हाफ इवन होता है, तब ये चीज बनता है, आपको ये पता होना चाहिए। अदरवाइज मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। तो वी आर गेटिंग हाफ ऑफ टोटल, है ना, दैट इज नथिंग बट 2 to the power n-1। और साथियों सम ऑफ ऑल इवन पावर कंटेनिंग टर्म्स, तो ये भी हाफ रह जाएगा टोटल का। सो टोटल अपॉन 2 दैट मीन्स हाफ। सो दिस इज व्हाट, सो हाफ साथियों हमारे पास इवन टर्म्स कंटेनिंग और हाफ ऑड टर्म्स कंटेनिंग, तो दोनों को आप ऐड करेंगे देन वी आर गेटिंग 2 to the power n। तो साथियों ये आपने देखा कि 1 + x to the power n में जब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम लोग साथ में एक्सपेंड करेंगे देन वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन, तो ये ऐसा आपको मिलेगा। और इससे साथियों थोड़ी बातें हम लोग डिस्कस कर ले, इस चीज के बारे में क्लैरिटी हो जाए कि आपको क्या फाइंड आउट करना है साथियों, सम। अब ऑल का पूछा जा रहा है, ऑड का पूछा जा रहा है या इवन का पूछा जा रहा है ना, तो आपको अवेयर होना चाहिए, है ना साथियों। थोड़ा अगर मैं इसको क्लियर कर दूं साथियों, ऑल पूछे और डिग्री या इवन डिग्री पूछे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब हो जाएगा जब आपको स्पेसिफिक पूछा जाएगा। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है जेईई मेंस का साथियों, तो इतना हायर लेवल पे जाके नहीं पूछेगा कि है ना पर्टिकुलर 10 टर्म का समेशन पूछा जाएगा, तो अलग अलग निकालने में हालत खराब हो जाएगी। तो ये थोड़ा ठीक है कि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है, अदरवाइज किसी का भी पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। तो ऐसी बातें नहीं है कि हमको आना ही नहीं चाहिए, यू हैव टू हैव साथियों, लेकिन ये चीजें आपको आना चाहिए कि आप डायरेक्ट इस चीज को यूटिलाइज कर पाए। साथियों देखिए NC0 ये जो मैंने लिखा, ये दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। और अगर पूछा जाता है कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, ये जो लिखा गया आपको वेरिएबल नहीं चाहिए, तो यू हैव टू पुट x equals to 1 बेसिकली इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, देन वी आर गेटिंग NC0 NC1 NC2 प्लस डॉट डॉट और NC1। सो ये एंड दिस इज व्हाट द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, है ना, तो सारे कोफिशिएंट्स का ये सम हो गया। तो इसको मैं लिख देता हूं सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, ठीक है साथियों, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। अगर इसकी बातें करें साथियों, ये क्या हमारे पास x to the power 0 रहा होगा, x to the power 1, तो साथियों ये इवन पावर कंटेनिंग है ना, लास्ट में कहीं इवन पावर कंटेनिंग रहा होगा। तो इसकी बातें करें साथियों, ये तो टोटल का हो गया ये वाला चीज। ये इवन पावर कंटेनिंग कितना हो जाएगा, हाफ इवन हो जाएगा, हाफ ऑड हो जाएगा, अगर आप इसी चीज को सही से एडजस्ट कर लें। तो साथियों ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ इवन पावर कंटेनिंग, वो साथियों हाफ रह जाएगा। 2 to the power n का हाफ कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, देन वी आर गेटिंग दिस वन। और ये साथियों ये तो पता ही बहुत ही फेमस रिजल्ट है ये वाला चीज, और कोई रिजल्ट है नहीं, आपने यूज करना है NC0 इक्वल्स टू NC1, है ना। बिगिनिंग से और लास्ट के जो एंडिंग हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, दे आर ऑलवेज बीइंग सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी के कारण ये दोनों सिमिलर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ओके सर ऐसे क्या हवाबाजी आप कर रहे हो, है ना। सो NCR equals to n-r, so you have to use this formula basically here, है ना। तो इसकी वजह से यार चलिए NC1 प्लस ये क्या हमारे पास और डिग्री कंटेनिंग टर्म्स साथियों, और डिग्री कंटेनिंग टर्म्स है, और ये भी हमारा हाफ है। ये तो ऑड ऑल का हो गया साथियों, इवन का ये रह गया, ऑड का भी हाफ। तो साथियों बेसिकली यहाँ से आ रहा है, मैंने कुछ किया नहीं अपने मन से कि है ना कि कोई फॉर्मूला अपने आप जनरेट नहीं होता मैथमेटिक्स में, बट दिस इज वेरी होता है क्या साथियों, जनरलाइजेशन होता है। अगर आप सही से चीजों को अगर समझेंगे तो ये जनरलाइजेशन है। हमने एक्सपेंशन खोला, ऑल टर्म्स देखा कितना है, इवन टर्म्स कितना है, ऑड टर्म्स कितना, दिस इज द वेरी बेसिक। और एक चीज जरूर याद रखिएगा साथियों, इस एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो NCR होता है। तो सर ये कहाँ से आया, तो अगर पता है, अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे और सही से r = 0 to n एंड वी आर गेटिंग NCR x to the power r, है ना, इससे आता है जिसमें आपको ये दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ ईच एंड एवरी टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन। सो हमने जनरलाइज किया, जनरल टर्म्स लिखा NCR। तो बेसिकली इसी से ये सारा चीज है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। 2-3 क्वेश्चन साथियों में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करवा देता हूँ जिससे आपकी क्लैरिटी बन जाए, चीजें समझ में आ जाए कि चीजें ऐसे हो रही। ओके
साथियों ये जो ट्रिक नंबर 2 मैंने लिखा है, ट्रिक कह ले साथियों, रिजल्ट बोल ले या किसी थ्योरम का, है ना, एन जो रिजल्ट होता है वो बोल लें, जो आपको अच्छा लगे, है ना। हम लोग जब ट्रिक बोलते हैं तो थोड़ा सा, है ना, वो लगता है कि आपको मतलब थ्योरम की समझ नहीं है, जनरली ये बात भी है राइज हो जाता है। तो साथियों यू हैव टू गिवन एक्सपेंशन, अगर साथियों आपने एक्सपेंशन गिवन है और आपको पूछा जा रहा है यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, ऑल कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, इवन डिग्री, ऑड डिग्री, या किसी पर्टिकुलर टर्म का समेशन दिया जा रहा है, तो उसके बारे में। तो साथियों इस क्वेश्चन में पूछा था, जेई का ही क्वेश्चन है साथियों, जेई का ये सब क्वेश्चन है, और ये भी साथियों आई थिंक इसमें 40 था, और साथियों ये भी सारा जेई का ही। तो ये जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साथियों, और डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथियों इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल टर्म्स में मैंने बोला कि x के जगह पे, वेरिएबल के जगह पे जस्ट 1 रख दें, आपको सम कोफिशिएंट्स का ही लाना है, वेरिएबल चाहिए ही नहीं। सो कैन राइट 45 माइनस 49 टू द पावर 4। सो आपको यहाँ पे मिल रहा है -4 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4, सॉरी 2 पे पावर 2 टू द पावर 4, दैट बिकम्स 2 टू द पावर 8। ठीक है, तो साथियों हमको मिला 2 टू द पावर 8, और 2 टू द पावर 8 का अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे देन वी आर गेटिंग, कितना मिलेगा साथियों हमारे को, ये मिल जाएगा साथियों 2 पे पावर 8, दैट मीन्स व्हाट 256, है ना। चलिए इसमें अगर हमको सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स पूछेगा तो क्या करेंगे, x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मिलेगा 1 + 1 दैट बिकम्स 2 पे पावर 50। तो ये साथियों 2 पे पावर 50 हमारे पास सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स आया। इसके बारे में अगर ऑड पूछा जा रहा है, अच्छा देखिए इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि सम ऑफ अगर ऑल पूछा जाता तो x की जगह पे 1 रखते 2 पावर 40, और सिर्फ सम ऑफ ऑड पूछा जा रहा है साथियों, सम ऑफ ऑड, तो क्या करेंगे, टोटल का 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 पे पावर 40 - 1 दैट इज 2 पे पावर 39 साथियों, ये बना। और इसी में अगर साथ में ये भी पूछा जाता कि सम ऑफ ओनली इवन डिग्री कंटेनिंग टर्म्स का जो समेशन आएगा, मतलब कोफिशिएंट का साथियों, वो भी हमारे पास ये रहता, जितना इवन का बनता उतना ही ऑड का बनता है। चलिए नाउ कम टू द फोर्थ वन। ये बहुत इजी है साथियों, और इस क्वेश्चन को गलती करना गुनाह है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। x की जगह पे 1 रख देंगे तो वी आर गेटिंग 1 - 1 टू द पावर 40, दैट इज नथिंग बट 0 टू द पावर 40 बिकम्स 0। तो ऐसा भी मिलेगा आपको, बट आपके पास समझदारी चाहिए, है ना। और इसको अगर याद हो साथियों, इसका हम लोग जनरल टर्म्स या बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, -1 टू द पावर r NCR x टू द पावर r, और दिस इज नथिंग बट ये हमारे पास क्या है साथियों, ये मेरे को जनरल मतलब ये हमारा जनरल टर्म्स है साथियों, -1 टू द पावर r NCR। चलिए, and r running over 0 to n, r going from 0 to